Assalamualaikum everyone, this is me Nirvana Graphics Wali. I am tutor Hans School Online Academy. Alton Foundation Level Batch 4. I am 11 years old. I live in Lahore, Pakistan. तो आप सुन रहे हैं सॉल्ट टॉक विद रोबानिया, जहां हम करते हैं दिल से बातें, ख्वाबों और जज्बों और सीखने की खूबसूरत कहानियों की। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास वालों मास स्किल वाला। सो तो जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट तालिब इल्म है, तो आज हम उनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मास। Walaikum assalam. How are you, Rubania? I am fine, thank you for asking. So can you please give a short introduction for my viewers? Okay, my name is Madhar. I am a student at Rehan Alwal School and I am in Foundation Level Batch 4. Okay, that's great. So my first question आपसे है कि आपका लाइक आप रेहान स्कूल में आपको लाइक रेहान स्कूल आप रेहान स्कूल में कैसे आए? I watch a video on Facebook, then I come in Rehan School. ओके दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लाइक रेहान स्कूल में पहला दिन कैसा था? वो अच्छा नहीं था क्योंकि बिकॉज मैं लेट शुरू हो लाइक जैसे कि जून 2 को शुरू हो गया था जैसे यहाँ स्कूल फॉल, लेकिन मैं ना जून 19 को आया था, इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बीच के अंदर। लेकिन अब मैं थोड़ा एडजस्ट कर लिया हूँ, लेकिन तेरे दिन मेरे बहुत हार्ड था, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर बाकी के दिन बहुत एडजस्ट हो गए थे। ओके दैट्स ग्रेट। सो आप हमारे साथ कुछ रेहान स्कूल की जर्नी शेयर कर दें। ओके, रेहान स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। वो डिजिटल चीज सिखाते हैं। अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान के स्कूल के, हर पाकिस्तान का स्कूल आपको ऐसी चीजें नहीं सिखाएगा। वो आपको रट्टा सिखाएगा, जो रट्टा बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान के लिए। हर बच्चे के लिए रट्टा अच्छे नहीं है। वो डिप्रेस होगा बच्चा। और लोग क्या करते हैं, लोग ही नहीं देखते बच्चे के अंदर काबिलियत है नहीं है कुछ भी है, बस वो देखते हैं पेपर में कितना है। ठीक है, बच्चे जैसे डिप्रेस हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो रेहान स्कूल बहुत अच्छा है इस हवाले से। ओके। और रेहान स्कूल लाइक जैसे आपने अपनी जर्नी बता दी, मतलब ये आपने मतलब रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? अब लाइक आपका मकसद क्या था रेहान स्कूल ज्वाइन करने का? ओहो, ओके, समझ। मेरा मकसद तक है, मैं ना एक डिजिटल स्किल बढ़ना चाहता था कि मेरे को, और मैं अपनी स्किल पॉलिश करना चाहता हूँ। रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आपको स्किल पॉलिश करवाता है। ओके दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपका रेहान स्कूल में आपका रेहान स्कूल में कितने मंथ्स हो चुके हैं? आई थिंक टू आई थिंक 1 मंथ या 2 मंथ हो गए, एग्जैक्टली नहीं पता। ओके दैट्स ग्रेट। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका पूरा नाम क्या है? ओके, अगर मैं स्किल वाला को हटा कर, तो मेरा नाम है माज अहमद फैसल, मेरा नाम पूरा है। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की कोई शरारती या मजेदार याद जब आपको अभी भी बात याद है? शरारती? मजेदार सी हो, लास्ट कोई टाइम, शरारती सी हो। हाँ हाँ, याद है मेरे को। मेरे कजन आए। आपका म्यूट है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, 1 सेकेंड, अब आ रही है? जी। हेलो। जी हाँ जी आ जी। रही है। तो मेरा, हाँ सुने, उसके बाद जो है मेरे ना अमेरिका से मेरे कजन्स आए थे। तो मेरे पास एक ना हॉरर मास्क, तो मैं ना छुप गया था एक जगह पे। फिर मैंने उनको जैसे ही इंटर हुए ना गेट से, फिर उनको इतना गंदा रहा है, इतना गंदा रहा है, वो रोने लग गए थे सच्ची में। ओके दैट्स ग्रेट। सो आपके ख्याल में आपकी खास खूबी क्या है? आई थिंक मेरी खास खास को भी ये है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। और मैं, जैसे कि आम बच्चे होते हैं जैसे जिनको फॉर्मल पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वो अच्छी नहीं लगती, मेरे से पढ़ाई ही नहीं जाती हूँ फॉर्मल पढ़ाई। अब मैं डिजिटल स्कूल में इतना एक्सपर्ट हूँ ताकि मैं, अगर आप मेरे से ना एक एक दो दो घंटे ना लैपटॉप बिठवा सकते हो। लेकिन मैं लाइक, मेरे को जैसे कि रीडिंग में अच्छा नहीं, लाइक दैट। ऐसे पढ़ाई में अच्छा नहीं, लेकिन लैपटॉप वाली इस पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ओके। सो हमारा सेशन, आपको सुकून किस चीज से मिलता है? सेकंड, लाइक, अगर आप पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई के हवाले से मेरे को मिलता है ग्राफिक डिजाइनिंग करके, लाइक फोटोशॉप चला के, वो जो सुकून मिलता है वो इतना अच्छा होता है ना जो। और अगर गेमिंग की बात करेंगे तो मैं आई थिंक
गेमिंग के अंदर इतना नहीं पसंद। गेमिंग जैसे मोबाइल चलाया, लाइक मोबाइल के अंदर टेक्नो बार देख लिया, लाइक दिस फ्री फायर खेल लिया, बस इतना ज्यादा ज्यादा नहीं चलता मोबाइल। दिन में 1 घंटा लगता है, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना होता है, क्योंकि सुबह उठते हैं, यहाँ स्कूल का शुरू हो जाता है, फिर मेरा क्लाइंट आ जाते हैं, क्लाइंट दूसरे हैंडल करना पड़ता है क्लाइंट्स को, क्लाइंट के बाद दोबारा यहाँ स्कूल फिर मैंने ईएलई भी लगा हुआ, तो मैं उसमें उसको हैंडल करना, तो सब एक साथ होते हैं, तो ज्यादा मैं मोबाइल चलाता ही नहीं हूँ, किस्मत कभी मिल गया तो। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन के लाइक आप पढ़ाई के साथ, तो आप पढ़ाई के साथ क्या शौक रखते हैं? पढ़ाई के साथ लाइक आपको मुझको समझ नहीं आया, स्पोर्ट के अंदर अगर आप बोलते हैं तो पढ़ाई के साथ मुझे क्या शौक रखता हूँ मैं, ग्राफिक डिजाइनिंग मेरा शौक है पढ़ाई के साथ। ये अगर आप ओके स्पोर्ट की बात करिए तो ओके, या तो फिर स्पोर्ट की बात करिए तो फिर फुटबॉल है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद को 3 लफ्जों में कैसे बयान करेंगे? क्या चीज, आई थिंक आपको समझ नहीं आया, आपकी दोबारा बोले। मैंने आपको कहा कि आप खुद को 3 लफ्जों में कैसे बयान करेंगे? 3 लफ्जों में, या मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पहला पहला लफ्ज। मैं खाली 3 लफ्जों में एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, 3 लफ्जों में मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बस 3 लफ्ज। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद को कितने खुशमिजाज समझते हैं? 30%। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आपने जैसे कि आपको बताया कि आपको वन क्या लाइक आपने आपको 2 मंथ्स हो चुके हैं, आपने बताया कि लाइक आपने इन 2 मंथ्स में रेहान स्कूल से क्या सीखा है? इतना कुछ नहीं सीखा, लेकिन इतना सीखा कि ना कंसंट्रेट रहना पड़ता है आपको, और लाइक जैसे मेरे को कैनवा पोस्ट पहले भी आती थी, हाँ फेसलेस वीडियो बनाना सीखी मेरे को, और टेरेक्स बनाना सीखा, ससुर सीखा। मेरे को बता दे, जो जो मेरे को आता नहीं था। मेरे को स्टोरी पोस्ट आती थी, कैनवा पोस्ट आती थी, ओके हो गया। टेरेक्स नहीं आता था, सेसमैन नहीं आता था, और फेसलेस वीडियो नहीं आती थी, और अल्लाह खैर आपका ओसीजी तो वैसे भी हर बंदे को ही आती है, ओसीजी तो सफाई करना होता है, सबको तो हर बंदे को आता है। और और इंटरव्यू नहीं आता था मेरे को, बहुत सारी समझ ले, आधा आधी चीजें आती थी, आधी चीजें नहीं आती थी। लेकिन अगर अब मैं लेवल 1 में आऊंगा तो मेरे को बहुत सी चीजें नहीं भी आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी भी। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे कि आपने बताया कि आपको मतलब रेहान स्कूल में आपने इतनी चीजें सीख ली, लाइक कैनवा पोस्ट, टाइपर्स, फेसलेस और ओसोजी, यस यस। कॉल सेस्मी, इंटरव्यूज, टेरेक्स टॉक। तो आप बताएं, आपको लाइक इन सारी चीजों में से आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? अच्छा, अगर 2-3 चीजों की बात करेंगे तो अल्लाह खैर आपका मेरे को कैनवा पोस्ट बहुत पसंद है, स्टोरी पोस्ट बहुत पसंद है, क्योंकि वो ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप बैठ के मोबाइल में भी कर सकते हो आप काम। जी। और अल्लाह खैर आपका, बस मेरे को ये दो ही अच्छे लगा, और फैसली मुझे अच्छी लगती है, ठीक हो गया। पर टेडेक्स थोड़ा सा टेडेक्स में थोड़ी हार्ड होती है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है? कौन सा, आपको दोबारा टॉपिक, रिपीट करें। तो टॉपिक आपको टॉपिक टॉपिक कौन सा टॉपिक टॉपिक ज्यादा मुश्किल लगता है? टॉपिक जो होता है टेडेक्स का टॉपिक ओके। मुश्किल भी ओके, लगता है। आपके पसंदीदा फैसिलिटेटर कौन है? क्या आपको मैं समझ नहीं आया, मतलब कि क्रिएटर, आपकी मेरे फेवरेट को फैसिलिटेटर लाइक टीचर कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिक्स रिलेटेड, ओके, मिस महाखान ग्राफिक्स वाली। ओके, दैट्स ग्रेट। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ, मैथ। और आपको क्यों फेवरेट है वो आपका? क्योंकि मेरे को नंबर बहुत पसंद है, नंबर के अंदर क्योंकि बिजनेस मेरे को बिजनेस करना पसंद है, बिजनेस माइंड रखता हूँ मैं, तो बिजनेस के अंदर मैथ की बहुत जरूरत ही होती है, क्योंकि बाकी सब अगर इतनी जरूरत ना हो तो मैथ की बहुत जरूरत होती है, उसमें आपको पूरा हिसाब करना होता है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्रुप में काम करना पसंद है या अकेले? अकेले, और क्यों? क्योंकि अकेले होता है तो अगर आप अकेले होते हो ना, तो कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए होता है, और मैं डिस्टर्ब थोड़ी जल्दी हो जाता हूँ, तो मैं सुकून से एक अकेले कमरे में खुद अकेले से सारा काम कर लूंगा। ओके, सो रेहान स्कूल में आप आप रेहान स्कूल में सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको मोटिवेट किया है?
सर रेहान की बातें, बहुत अच्छी बातें होती है सर रेहान ने, बहुत अच्छी। मैं जब भी उनकी कोई भी वीडियो आती है उनकी, अगर आपने देख लिया होगा, सर रेहान का खुद का चैनल है, वो जब भी मैं उनकी वीडियो देखता हूँ तो मेरे को बहुत मोटिवेट मिलती है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आपको सबसे ज्यादा पकड़ किस चीज पर है? फकर, अब मेरे को किसी भी चीज़ पर अगर फकर है तो मैंने अभी तक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है, और मैं इतनी छोटी सी उम्र में अर्न करने लगे, क्योंकि मेरे दूसरे कजन भी वो भी अभी तक अर्न करना शुरू नहीं हुए। तो मेरे को अभी तक अभी इतनी बड़ी बात भी नहीं अर्न करना, इट इज अभी छोटी वैल्यू है। ओके, आप पढ़ाई का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, पढ़ने का तरीका तो होता है कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट तो चैट जीपीटी से, मैं जैसे होम स्कूलिंग करता हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैं ऐसे करूंगा कि पहले चैट जीपीटी पे जाऊंगा, एक टॉपिक लिखूंगा जो मेरे को समझ नहीं आता, लाइक अगर मेरे को लिटरेसी में पढ़ना है, मनी के ऊपर पढ़ना है, जिस ऊपर पढ़ना है, तो लिखूंगा भाई मेरे को 30 या 40 लाइन देते, फिर मैं उसको ना मुंह जबान याद करूंगा, लेकिन मतलब कि मेरी मम्मा जो है तो मेरे से उर्दू पूछेगी तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश बोलूंगा, ताकि मेरी इंग्लिश की रवाज ज्यादा अच्छी होगी। लाइक आप देखती भी होंगे मेरे टेडेक्स में तो मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी होती है, तो दैट्स वाई तो मैं इंग्लिश की बहुत रवाई करता हूँ। उसके बाद उन लिखने के बाद दोबारा फिर मैं ना उसको लिखता हूँ, फिर मेरे दोबारा माँ बोलती है तो फिर लिखता हूँ मैं। तो ऐसा प्रोसेस चलता है ताकि मेरी राइटिंग भी अच्छी होती है और रीडिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर इसके बाद मैं रीडिंग के लिए क्या करता हूँ, मैं आई थिंक 500 लाइन निकालता हूँ, अच्छा जीपीटी पर मैं उसको पढ़ता हूँ। दैट्स ग्रेट। आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि आप लाइक इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश सीखते भी हैं, और आप अपने राइटिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं। गुड जॉब। सो माय नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन, अगर कोई नया स्टूडेंट दाखिल होना चाहे, आप उसको क्या मशवरा देंगे? अच्छा, अगर नया स्टूडेंट आए तो अगर वो मेरे से मशवरा लेगा तो मैं कहूँगा कि अगर आपने देखा आपने रिहान स्कूल में ज्वाइन करा है, अगर आप ये करेंगे भाई मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कर रहा, वो नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, आगे मम्मा पापा को आपके ऊपर फक्र है कि मेरा बेटा पढ़ लेगा या जो भी होगा, तो अगर आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, बस मेरे पास अभी तो इतनी बात है। ओके, सो आप रिहान स्कूल का 3 लफ्जों में बयान करें। दिल, रेहान रेहान इज अ डिजिटल स्कूल। और टू और मोर। क्या बोल रहे हैं हम, आपकी समझ नहीं आया आपकी मैंने बात। आपको कहा कि आप मतलब रेहान स्कूल को 3 लफ्जों में बयान करें। 3 लफ्जों में, रेहान स्कूल डिजिटल स्कूल, 3 लफ्ज हो गए, रेहान स्कूल थोड़े से ज्यादा हो गए क्योंकि 3 लफ्ज में खाली होगा रेहान डिजिटल स्कूल। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक मतलब आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ बिलियनर। ओके, आप 5 साल मतलब आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल बाद या अ बिजनेसमैन। तो आपको मतलब आप किस चीज से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपको? मेरे बाबा से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दैट्स ग्रेट। अगर आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाए तो लाइक आप क्या, लाइक फिजिक्स में आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाए तो लाइक तो आप क्या मतलब बदलेंगे स्कूल के बदलेंगे अंदर? बदलेंगे, जी ठीक हो गया, लेकिन अगर मैं एक दिन के लिए अगर बनता हूँ तो अगर मैं जो भी चीज़ चेंज करूँ पर वो परमानेंटली होनी चाहिए, तो अगर मैं चेंज करूँगा सारी बुक्स हट जाएंगी, डिजिटल सारा काम हो जाएगा, और उन बच्चों को खाली वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो हल्का भी होगा, इजी भी होगा, और यूजफुल भी होगा, लाइक कैनरा पोस्ट हो गई, और ना लेवल्स होंगे। लेवल 1 जहाँ पर आप जहाँ पर आपका बच्चों का पहले ना हर चीज का टेस्ट होगा। जब एक नया बच्चा आएगा, अब उसने कोई चीज सीखी है तो उसका टेस्ट होगा, अगर वो जिसने टेस्ट टेस्ट पास कर लिया और वो लेवल 1 में चले जाए, उसने अगर लेवल 2 का पास कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, फिर वो टेस्ट होते हैं आई थिंक, और वो टेस्ट इतने हार्ड नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पूरी दुनिया के सामने अगर कोई कुछ बोलने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? क्या आई थिंक आपको अच्छा कुछ बोलने का पूरी दुनिया के सामने, बी कस्ट बी पूरी दुनिया के सामने, अभी इतना मेरे को प्लान नहीं है, और आई थिंक मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है। ओके, डोंट वरी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में एक अच्छा इंसान कौन होता है? एक
अच्छा अच्छा इंसान। इंसान। अच्छा वो जो गरीबों की मदद करता है और और जो किसी को तंग नहीं करता है। मेरे ख्याल दैट्स से वो ग्रेट। सबसे ज्यादा अच्छा। आप मुश्किल वक्त में क्या करते हैं? मुश्किल वक्त में मैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो उस जो मेरे लिए जो मुझे मुश्किलात आ रही है वो मैं उसको हल कर लूँ। ओके। आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं कहता हूँ माज यू आर अ जीनियस। ओके दैट्स ग्रेट। आपको दुनिया में कौन सी जगह देखने की ख्वाहिश है? मदीना और मक्का। दैट्स ग्रेट। आप, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो आप कहाँ जाएंगे? टाइम ट्रेवल। ओके दैट्स ग्रेट। क्लास में आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है? अली हसन एंड आरकम। दैट्स ग्रेट। सो आप अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करें हमारे साथ। ओके। पहले सब मैं सुबह सुबह उठता हूँ 11 बजे या 12 बजे। फिर पढ़ाई करना शुरू करता हूँ रिहान स्कूल की जितने मेरे टास्क रहते होंगे। उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ। क्लास के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ। ट्यूशन से आने के बाद मेरे 2 आवर्स बचे हुए। तुमको अगर मेरे को दो दो घंटे में खेलना है या मोबाइल चलाना है दोनों में से मेरी मर्जी है। ओके दैट्स वॉट एवर ग्रेट। मैं उस ठीक हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से फिर मैं थोड़ी बहुत अपने क्लाइंट व्लाइंट को हैंडल करूंगा। उसके क्लाइंट के बाद आखिर में अगर जो जब हो जाते हैं जब मेरे पास सब में फिर मैं ये थोड़ी बहुत दूसरी और पढ़ाई कर लेता हूँ। उसके बाद जब आखिर में बजेंगे 12-1 बजेंगे फिर 12-1 से 2 बजे तक फिर मैं दो जो थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा अगर कोई मेरे को कुछ रेहान स्कूल काम करे तब वो कर लूंगा। फिर दोबारा सो जाऊंगा मैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो कोई ऐसा लम्हा जो कभी ना भूले आपको? लम्हा। ओके। आपके ख्याल में एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? आई थिंक मेरे जो ख्याल में जो एक अच्छा दोस्त होता है जो आपको कभी ना छोड़े। एक अच्छा दोस्त हमेशा तस्वीर में अच्छा नहीं लगता वो आपके साथ अच्छा लगता है। ओके दैट्स ग्रेट। अगर आपको क्लास में एक रोल चैलेंज करने का मौका मिले तो आप क्या कैसे उसको क्या जीतेंगे? मतलब उसका मतलब मतलब आपको क्या क्लास मतलब में कोई रोल, मतलब लाइक आपको कोई क्लास में क्लास चैलेंज। के अंदर या क्लास को थोड़ा सा आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। दोबारा बोले। क्लास के अंदर आपको क्या अगर क्लास में कोई चैलेंज मिले तो उसको कैसे जीतेंगे? क्लास का मैं तो कैसे जीतूंगा। मैं हार्ड वर्किंग करूंगा और मैं भी कंसंट्रेट रहूंगा। गुड जॉब। बाकी अल्लाह के हाथ में जो मेरे बाकी अल्लाह के हाथ में जो अगर वो मेरे नसीब में होगा तो मैं जिम में मिल जाएगा मेरे को। ओके दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। ओके दैट्स ग्रेट। क्या अब आप मुझे बताएं कि आपके लाइक अब तक कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं? अभी तक मेरे वैसे 7 हो गए हैं और ये आपके साथ आई थिंक मेरा ये है 8th। ओके। अपने दोस्तों या वालिदैन के लिए एक खास पैगाम आप क्या देंगे? क्या आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो आप मतलब अपने दोस्तों और वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? दोस्तों बेटा हमेशा भी कंसंट्रेट रहना हार्ड वर्किंग रखना। और अगर आपके माइंड पे अगर बहुत बोझ आ रहा हो तो अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मेरे को एक दिन ये करना है 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 एक दिन ये करना है। अगर आप ऐसे डिवाइड कर लोगे तो एक पूरा चार्ट बन जाएगा जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। ओके दैट्स ग्रेट। सो अब मैं आपके साथ थोड़ी सी गेम खेलूंगी जो मैं अपने इंटरव्यू में करती हूँ गेम्स। सो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी और आपने उसमें से 1 ऑप्शन लाइक चूज करना है। तो ओके। मैं चाय या कॉफी? चाय या कॉफी। ना वो कॉफी अच्छी लगती है थोड़ी बहुत चाय अच्छी लगती है मैं कोई चाय पीता नहीं चल चाय ले रहा हूँ। चाय। ओके, किताब या वीडियो? वीडियो। और ओके, सुबह या रात? अगर चाय हो तो रात और अगर चाय ना हो तो सुबह। ओके, समंदर या पहाड़? समंदर। ओके, खामोशी या बोलना? बोलना।
ओके, रियाजी या उर्दू? और रियाजी। गर्मी या सर्दी? गर्मी। ओके, शायरी या कहानी? कहानी। ओके, और लाइक फिजिकल स्कूल या फिजिकल स्कूल क्या ऑनलाइन स्कूल? ऑनलाइन स्कूल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब मेरी नेक्स्ट गेम है। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपने उसका आंसर देना है। एक मिनट रुपाने, मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछें। जी अभी कितना टाइम हो गया पॉडकास्ट को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी आपके थोड़े पास से है? मिनट ही हुए हैं। लाइक कितने मिनट हो गया, थोड़ा मेरे को टाइम बता दें। मुझे नहीं पता। सबको नहीं पता चल रहा, चले आगे चले। ओके, अगर आप कोई रंग होते तो कौन सा? रंग लेता तो मैं कौन सा लेता? येलो। ओके, अगर आप मौसम होते तो कौन से? विंटर, समर? समर। ओके, अगर आप एक परिंदा होते तो कौन से? चील। चील। अगर आप फिल्म का हीरो होते तो तो कौन से? मैं वैसे इतनी फिल्में देखता नहीं हूँ, पर वो फिल्म है वो तो मैं मेरे को नहीं पता, मैं इतनी मेरे को फिल्में के बारे में ही नहीं पता। ओके, करके अब हमारी नेक्स्ट गेम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसका तेज से फास्ट जवाब देना है, जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहुत सबसे अच्छा गेम है। सबसे पसंदीदा लफ्ज? सबसे पहले तो लव बोलना। सबसे कम पसंदीदा चीज? का वो क्या बोलते हैं अल्लाह खराब का, चलना। सबसे ज्यादा खाया हुआ फ्रूट? काला और आम। वो वो काम जो बार बार करते हैं? भागना। दोस्तों का आप क्या निकनेम देते हैं? मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है तिलतू, उसका रात ऐसा को ही नाम सबसे रखा है। आखिर में क्या सोचते हैं? रात के आखिर में सोचते हैं अगले दिन क्या करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच मार्च। आपकी बातों सोचा अंदाज हमें बहुत कुछ सिखाया, और आपकी खामोशी में भी एक असर है, और आप एक अल्फाज में रोशनी। आप दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपका हर ख्वाब पूरा हो और आप कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएं। तो तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने ये दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। अगले केस में मुलाकात होगी और एक और मेहमान, एक और कहानी के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और खुश रहें। सो थैंक यू सो मच मास, थैंक यू। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।